गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज इस लेक्चर में हम पॉइंटर के बारे में एक और प्रोग्राम पर डिस्कस करेंगे। लेकिन उस प्रोग्राम में जाने से पहले मैं आप लोगों को पॉइंटर के बारे में जो बेसिक टर्मिनोलॉजी है, जो बेसिक उसका कॉन्सेप्ट है, उसको एक बार और आपके साथ डिस्कस कर देती हूँ। जैसा कि हम सब जानते हैं कि जब हम पॉइंटर वेरिएबल का यूज़ करते हैं और हम जब भी पॉइंटर वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं तो हमको कम से कम दो ऑपरेटर की ज़रूरत होती है। एक ऑपरेटर है एस्ट्रिक और दूसरा ऑपरेटर है हमारे पास %, ऑपरेटर। एस्ट्रिक ऑपरेटर जिसको हम पॉइंटर नोटेशन डिक्लेरेशन ऑपरेटर बोलते हैं और जिसको हम इनडायरेक्शन ऑपरेटर भी बोलते हैं, इसका यूज़ हमेशा वैल्यू एट द एड्रेस एक्सेस करने के लिए किया जाता है और वैल्यू हम उस वेरिएबल की एक्सेस करते हैं जिसके थ्रू हमने पॉइंटर को पॉइंट किया है। और दूसरा है हमारा एड्रेस ऑपरेटर। इस ऑपरेटर का यूज़ करके हम पॉइंटर वेरिएबल को वो वैल्यू या वो एड्रेस पॉइंट करते हैं जिसके लिए हमने पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर किया है। तो हमको हमेशा ये बात ध्यान रखनी है कि जब भी हम पॉइंटर वेरिएबल का यूज़ करेंगे तो हमारे पास कम से कम एक वेरिएबल होना चाहिए जिसकी वैल्यू को मुझे पॉइंटर वेरिएबल के थ्रू एक्सेस करना है। मैं यहाँ एग्जांपल में एक बार आप लोगों को फिर से समझा देती हूँ। जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा है इंटीज़र a इज़ इक्वल्स टू 5। ये मेरा वो इंटीज़र वेरिएबल है जिसकी वैल्यू को मुझे पॉइंटर वेरिएबल के थ्रू एक्सेस करना है। और दूसरा वेरिएबल है हमारा वो पॉइंटर वेरिएबल जिसके थ्रू मुझे ये वैल्यू एक्सेस करनी है। और हमारा पॉइंटर वेरिएबल भी सेम डेटा टाइप का होगा जिस डेटा टाइप का हमारा फर्स्ट वेरिएबल होगा। इसका भी डेटा टाइप इंटीज़र है और इसका डेटा टाइप भी इंटीज़र है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट हमारा जो स्टेटमेंट होगा वो ये होगा कि p इज़ इक्वल्स टू एड्रेस ऑफ a। ये वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट है जिसके बेस पर पॉइंटर वेरिएबल जो है वो काम करता है। क्योंकि पॉइंटर वेरिएबल, जैसे मैंने बताया कि पॉइंटर वेरिएबल का यूज़ हम उस वेरिएबल के लिए करते हैं जिसकी वैल्यू को हमको एक्सेस करना है। इट मीन्स हम पॉइंटर वेरिएबल के थ्रू किसी दूसरे वेरिएबल की वैल्यू को एक्सेस कर पाते हैं। तो हमें उस पॉइंटर वेरिएबल को उस वेरिएबल के एड्रेस को पॉइंट करवाना होगा। तो नेक्स्ट स्टेटमेंट जो है p इज़ इक्वल्स टू एड्रेस ऑफ a, वो स्टेटमेंट है जो उस वेरिएबल के एड्रेस को p को पॉइंट करने में हमारी मदद कर रहा है। और इसके बाद फिर हम इस डिक्लेरेशन के थ्रू हम अपने पॉइंटर के थ्रू अपने उस वेरिएबल के वैल्यू को आराम से एक्सेस कर पाते हैं। तो ये हमारा पॉइंटर का बेसिक कॉन्सेप्ट है जो हमको प्रोग्राम में यूज़ करना है। तो मैं आप लोगों को एक प्रोग्राम यहाँ पर हम फिर से एक पॉइंटर का बेसिक प्रोग्राम देख रहे हैं जिससे हम ये समझ जाएंगे कि पॉइंटर का यूज़ किस तरीके से हमको करना है। इसके प्रीवियस वीडियो में मैंने आप लोगों को पॉइंटर का ही एक बेसिक प्रोग्राम बताया था। इस वीडियो में हम एक बार और एक बेसिक प्रोग्राम पर प्रैक्टिस करेंगे ताकि हम अपने जो टॉपिक है पॉइंटर उसको अच्छी तरीके से समझ लें। तो मैं यहाँ पर हैश फाइल इंक्लूड नहीं कर रही हूँ, मैं सीधा वॉइड मेन ब्लॉक से स्टार्ट कर रही हूँ। मैंने एक ही लाइन में डिक्लेरेशन किया है, ये भी आप लोग जानते हैं, ये हमारे लिए वैलिड डिक्लेरेशन है। इसके बाद मैं p को i का एड्रेस असाइन करूँगी और उसके बाद हमारा जो प्रिंटिंग स्टेटमेंट है जिसके पॉइंटर के थ्रू और वेरिएबल के थ्रू हम देखेंगे कि कितने नंबर, और मैं यहाँ पर लिस्ट ऑफ प्रिंटिंग स्टेटमेंट लिखूँगी जिससे हम ये लगाएंगे कि क्या, ये पता लगाएंगे कि किस तरीके से पॉइंटर वेरिएबल काम करता है।
देखिए मैंने यहाँ पर एक लिस्ट ऑफ प्रिंटिंग स्टेटमेंट लिखे हैं। ये हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट वेरिएशन हैं हमारे पॉइंटर के थ्रू वैल्यू को प्रिंट करवाने का और आई को भी प्रिंट करवाने का। तो यहाँ पर मैंने नंबर ऑफ प्रिंटिंग स्टेटमेंट लिखे हैं जिनके बारे में मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जब हमने ये डिक्लेरेशन किया है तो आई की वैल्यू हमारे पास इस तरीके से कुछ मेमोरी लोकेशन क्रिएट होगा, जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस में बताया था। और उसी तरीके से पी भी एक पॉइंटर हमारा इंटीजर वेरिएबल है और वो भी उसके लिए भी मेमोरी लोकेशन ऑक्यूपाई हुई होगी, जिसमें हमारे पास उसकी वैल्यू जो रहेगी वो ए का एड्रेस होगी और उसका खुद का अपना एक एड्रेस होगा। यहाँ पर जो बॉक्स के अंदर है वो वैल्यू को डिनोट कर रहा है और जो नीचे है वो हमारा एड्रेस है उस वेरिएबल का। यहाँ पर भी ये इसकी वैल्यू को डिनोट करता है और ये जो वैल्यू है नीचे मैंने जो लिखी है वो वैल्यू जो है वो उस वेरिएबल के एड्रेस को डिनोट कर रही है। तो जब हम इसको मैंने इसलिए बताया ताकि इसके थ्रू हम इस प्रिंटिंग स्टेटमेंट को आराम से समझ सकेंगे। तो देखिए फर्स्ट मैंने ये डिक्लेरेशन कर दिया है, असाइनमेंट भी कर दिया है। तो फर्स्ट डिक्लेरेशन हमारा कहता है कि वैल्यू ऑफ आई इज इक्वल्स टू परसेंट डी डबल कोट सेमीकोलन ऑफ 5। ये हमको क्या वैल्यू देगा? ये हमको वैल्यू देगा 5। हम डायरेक्ट यहाँ पर प्रिंटिंग स्टेटमेंट के थ्रू डायरेक्ट आई की वैल्यू को प्रिंट करवा रहे हैं। नेक्स्ट में हमारे पास आएगा वैल्यू ऑफ पी। तो पी की वैल्यू क्या है? पी की वैल्यू है ए का एड्रेस। तो यहाँ पर पी की वैल्यू है हमारे पास 101, जो कि क्या है? ए का एड्रेस है। तो ये हमारे लिए ये उसके लिए पी के लिए तो वैल्यू है, लेकिन वो एक्चुअल में है क्या? ए का एड्रेस, लेकिन वो पी के लिए क्या है? उसकी वैल्यू। तो ये स्टेटमेंट हमको देगा 101। नेक्स्ट स्टेटमेंट है हमारा प्रिंट एफ एड्रेस ऑफ आई। मैंने आप लोगों को प्रीवियस में भी बताया था कि हम किसी भी वेरिएबल का एड्रेस प्रिंट करवा सकते हैं। तो एड्रेस ऑफ आई, तो पी और यहाँ पर देखिए मैंने लिखा है परसेंट यू जो है अनसाइन इंटीजर है जो कि एड्रेस प्रिंट करवाने में, मतलब इंटीजर की वैल्यू को प्रिंट करवाने में हमारी मदद करता है, एड्रेस को प्रिंट करवाने में हमारी मदद करता है। तो हम यहाँ पर वो फॉर्मेट स्ट्रिंग लेंगे यू, और मैंने यहाँ पे देखिए वेरिएबल दिया हुआ है पी। तो पी पे क्या रखा हुआ है? पी की क्या वैल्यू है? 101, और 101 इज अ एड्रेस ऑफ आई। तो ये स्टेटमेंट क्या प्रिंट करेगा? अगेन 101। नेक्स्ट स्टेटमेंट है हमारा एड्रेस ऑफ आई प्रिंट एफ एड्रेस ऑफ आई परसेंट यू। यहाँ पर हम डायरेक्ट एड्रेस ऑपरेटर का एड्रेस ऑफ आई लिखा है मैंने, जिस वेरिएबल की वैल्यू मेरे को, मतलब जिस वेरिएबल के एड्रेस को मैंने प्रिंट करवाना है उसके साथ मैंने एड्रेस ऑफ आई लिखा है। तो ये क्या रिटर्न करेगा हमको? आई का एड्रेस। तो अगेन हमारे पास क्या वैल्यू आएगी? 101। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट स्टेटमेंट है प्रिंट एफ एड्रेस ऑफ पी। अब ये वाला स्टेटमेंट जो है यहाँ से हमको पी का एड्रेस मिलेगा, जिसके लिए मैंने फिर से फॉर्मेट स्ट्रिंग यू का यूज़ किया है और उसके साथ हम यूज़ कर रहे हैं एड्रेस ऑफ पी। तो एड्रेस ऑफ पी इट मीन्स 102। एड्रेस ऑफ पी हमको क्या प्रिंट करवाना है? मैंने यहाँ पे लिखा भी, हमको प्रिंट करवाना है एड्रेस ऑफ पी इज इक्वल्स टू परसेंट यू एंड एम परसेंट के साथ मैंने पी वेरिएबल को यूज़ किया है। तो जब पी वेरिएबल को हम यूज़ कर रहे हैं इट मीन्स पॉइंटर वेरिएबल, तो पॉइंटर वेरिएबल का अपना भी एक एड्रेस है। तो ये स्टेटमेंट हमको देगा 102। उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेटमेंट है प्रिंट एफ वैल्यू ऑफ आई। अब हम वैल्यू ऑफ आई प्रिंट करवा रहे हैं, लेकिन देखिए यहाँ पर फर्स्ट स्टेटमेंट में हमने आई को की वैल्यू प्रिंट करवाया था, लेकिन आई वेरिएबल के साथ, मतलब डायरेक्ट। लेकिन इस स्टेटमेंट में हम आई की वैल्यू को पॉइंटर वेरिएबल के थ्रू प्रिंट करवा रहे हैं। तो वैल्यू ऑफ आई इज इक्वल्स टू परसेंट डी, और जो वेरिएबल है जो कि आई की वैल्यू को प्रिंट करेगा वो वेरिएबल है हमारा पॉइंटर वेरिएबल। तो जब ये कंपाइलर जब इस वैल्यू को एक्सेस करेगा तो हमारे पास आएगा 5। तो ये वैल्यू किस तरीके से होगी? एस्ट्रिक पी, जिसमें एस्ट्रिक
पी पे क्या रखा हुआ है, एड्रेस ऑफ आई, और एड्रेस ऑफ आई हमारा निकल के आएगा 101, और 101 पर हमारी वैल्यू रखी हुई है 5। तो एस्ट्रिक ऑपरेटर हमको क्या देगा, वैल्यू एट द एड्रेस, जो इसका काम है, वैल्यू एट एड्रेस, जो वैल्यू एड्रेस पर रखी हुई है उसको निकाल के लाना। नेक्स्ट स्टेटमेंट है हमारा प्रिंट एफ वैल्यू ऑफ आई इज इक्वल्स टू परसेंट डी एस्ट्रिक ऑफ एड्रेस ऑफ आई। तो ये स्टेटमेंट भी मतलब इसका करस्पॉन्डेंट स्टेटमेंट है। हम इस तरीके से भी आई की वैल्यू को विदाउट पॉइंटर वेरिएबल यूज़ की, मतलब विदाउट पॉइंटर मतलब पॉइंटर के जैसा यूज़ करके हम यहाँ पर वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं, पॉइंटर के कॉन्सेप्ट के साथ इसको यूज़ कर सकते हैं। तो वैल्यू ऑफ आई इज इक्वल्स टू परसेंट डी एस्ट्रिक ऑफ पी की जगह, मतलब पी ना लिख कर हमने उसकी जगह पे लिख दिया है एड्रेस ऑफ आई। तो एड्रेस ऑफ आई अगेन हमारा ये स्टेटमेंट जब एग्जीक्यूट होगा तो एड्रेस ऑफ आई हमारे पास क्या होगा 101, और 101 में क्या वैल्यू रखी हुई है 5। फिर उसके बाद अगेन नेक्स्ट और लास्ट स्टेटमेंट है हमारा प्रिंट एफ वैल्यू ऑफ आई इज इक्वल्स टू परसेंट डी एस्ट्रिक ऑफ M% ऑफ पी। ये पूरे स्टेटमेंट जो है ये बता रहे हैं कि हम किस तरीके से एस्ट्रिक ऑपरेटर का यूज़ डिफरेंट मैनर्स में कर सकते हैं। एस्ट्रिक ऑफ पी भी क्या दे रहा है, एस्ट्रिक ऑफ एड्रेस ऑफ आई भी क्या दे रहा है, एस्ट्रिक ऑफ एड्रेस ऑफ पी भी हमको क्या दे रहा है। तो लास्ट स्टेटमेंट किस तरीके से एग्जीक्यूट होगा वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। एस्ट्रिक ऑफ एड्रेस ऑफ पी, और उसके बाद हमारा ब्रैकेट क्लोज है। तो सबसे पहले हमारा इनर ब्रैकेट जैसे कि सॉल्यूशन होगा, तो सबसे पहले इनर ब्रैकेट सॉल्व होगा। तो इनर ब्रैकेट में हमको एड्रेस ऑफ पी जो कि क्या है हमारा 102, एड्रेस ऑफ पी हमको क्या मिलेगा 102, और 102 पर जब वो आएगा तो 102 से वो उसकी वैल्यू पहला एस्ट्रिक जो है, ये पहला जो एस्ट्रिक है वो 102 पर जो वैल्यू रखी हुई है, तो 102 पर क्या वैल्यू रखी हुई है 101। तो फर्स्ट एस्ट्रिक जो है, इनर एस्ट्रिक जो है वो क्या वैल्यू लेकर आएगा 101, और 101 पर हमारे जो कि हमारे आई का एड्रेस है, तो 10 हमारा जो कंपाइलर है वो 101 से उस मेमोरी एड्रेस पर जाएगा, और मेमोरी एड्रेस पर जाने के बाद वहाँ पर जो वैल्यू रखी हुई है एस्ट्रिक ऑपरेटर जो है उस वैल्यू को फाइंड आउट करेगा, और हमको क्या वैल्यू मिलेगी 5। तो हमारा जो लास्ट स्टेटमेंट है वो इस तरीके से काम करेगा। एक बार मैं आप लोगों को फिर से बता देती हूँ। हमारा जब लास्ट स्टेटमेंट जब कंपाइलर एग्जीक्यूट करेगा तो सबसे पहले वो एड्रेस ऑफ पी फाइंड आउट करेगा, और एड्रेस ऑफ पी हमारे पास है 102। फर्स्ट एस्ट्रिक जो है वो 102 को सॉल्व करेगा, मतलब 102 लोकेशन पर जब पहुंचेगा तो उसको उसकी वैल्यू मिलेगी 101। तो 101 जो कि हमारे आई का एड्रेस है, फिर हमारा कंपाइलर आई के एड्रेस पर जाएगा, और आई के एड्रेस पे जैसे ही जाएगा तो उसको उसकी वैल्यू मिल जाएगी 5। तो लास्ट स्टेटमेंट में हमने इस नोटेशन को एस्ट्रिक ऑफ पी को डिफरेंट तरीके से लिखा है, और इस स्टेटमेंट में भी मैंने एस्ट्रिक ऑफ पी को डिफरेंट तरीके से लिखा है। तो मतलब हम यहाँ पे पॉइंटर का ही यूज़ कर रहे हैं, लेकिन हमारे लिखने का जो मैनर है वो अलग है। इस मैनर में, इस पैटर्न में हमने पहले पी के एड्रेस को फाइंड आउट किया, उस फर्स्ट एस्ट्रिक ने पी के एड्रेस को सॉल्व करके जो उसकी वैल्यू है जो कि ए का एड्रेस है, सॉरी आई का एड्रेस है, उसको फाइंड आउट किया, और उसके बाद जो लास्ट हमारा एस्ट्रिक है उसने आई के एड्रेस पर रखी हुई वैल्यू को फाइंड आउट किया। तो इस तरीके से हमारा जो पॉइंटर का कॉन्सेप्ट है वो यूज़ होता है। तो मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को इसको समझने में प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट या प्रॉब्लम होता है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और आप लोग इस वीडियो को देखते रहिए, और
सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि मैं जब नए वीडियो अपलोड करूं तो आप लोगों को उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके, थैंक यू स्टूडेंट। और इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप लोगों को बेटर अंडरस्टैंड हो सके। ओके, थैंक यू।